दो शब्द है, एक तरफ तो सद्ज्ञान है और एक सुख है। दोनों की परिभाषा करेंगे और दोनों की आपस में ब्लेंडिंग करके हम एक होलिस्टिक निर्णय निकालेंगे कि दोनों के जुड़ने से हमारे जीवन के अंदर सुख किस प्रकार से आता है। पहले सद्ज्ञान, ज्ञान जो है इसको अंग्रेजी में नॉलेज कहा जाता है। पढ़ने का नॉलेज, लिखने का नॉलेज और बोलने का नॉलेज, मोटरसाइकिल चलाने का नॉलेज, गृहिणी है तो भोजन पकाने का नॉलेज, और अगर शिक्षक है उसको पढ़ाने का नॉलेज, डॉक्टर है ऑपरेशन का नॉलेज, दवाई देने का नॉलेज। यानी नॉलेज के बिना जीवन में कुछ नहीं होता है। हमारे पास में अगर स्कूटर है और हमको चलाने का नॉलेज नहीं है और स्कूटर को हमने स्टार्ट कर दिया तो आप जान सकते हो कितनी भारी मुसीबत के अंदर हम गिर सकते हैं। तो पहले कोई भी कार्य करने से पहले उसका नॉलेज करना आवश्यक है। उसको नॉलेज करने के लिए ये सारी भौतिक शिक्षाएं हमको दी जाती है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, मनोविज्ञान है, फिलोसॉफी है। ये सभी अलग अलग विषयों का नॉलेज कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। थ्योरी पढ़ाई जाती है, मेडिकल साइंस पढ़ाई जाती है इलाज के लिए, और दूसरा इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, और उसके साथ साथ के अंदर कॉमर्स पढ़ाई जाती है। जीवन के जितने जितने नॉलेज है उन सब की प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिक्षाएं हम प्रारंभ से प्राइमरी से लगा करके उसके बाद के अंदर मिडिल, उसके बाद में हायर सेकेंडरी, उसके बाद में फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट लेवल तक जो है उस चीज के हम एक्सपर्ट बनते हैं। तो ऐसा नॉलेज है। अब प्रश्न ये है जीवन का क्या नॉलेज है। जीवन जीने के नॉलेज को सद्ज्ञान कहा जाता है। आत्मा का नॉलेज है वो सद्ज्ञान कहला जाता है। इस सृष्टि के अंदर हजारों तरह की विद्याएं हैं, लेकिन आत्मविद्या सबसे बड़ी विद्या है। इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर पंडित भयानक होय, ढाई आखिर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हो। यानी कोई विद्वान बनना चाहता है, कोई आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसको आत्मा की पोथी पढ़नी चाहिए। उसको सद्ज्ञान कहा जाता है, उसकी पोथी पढ़नी चाहिए। सद्ज्ञान देने वाले गुरु के पास में जाना चाहिए और उस गुरु से जो है वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो दूसरा आत्म अनुभव के बाद आत्मा के अनुभव के लिए कबीरदास जी ने और एक सुंदर बात कही है, आत्म अनुभव बात की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। आत्मा के अनुभव की कितनी सुंदर बात कही है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, आत्मज्ञानी थे। उनके आत्मा से अनुभव से बातें आती थी और वो सरल सरल भाषा के अंदर जनमानस की बाता के अंदर उसकी भाषा के अंदर बोला करते थे। सहज ही व्यक्ति के हृदय में उतर जाती थी कि आत्मा के अनुभव की बात किस तरीके से है। जैसे गूंगे को गुड़ दे दिया जाता है, उसको गुड़ तो मीठा लग रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, वो आ करके हमको समझाना चाह रहा है। उसी तरह से आत्मा के अनुभव की बात शब्दों से नहीं कही जाती है, वो अनुभव से कही जाती है। और अनुभव बहुत बड़ी बात होती है। अनुभव ही मुक्ति का रास्ता है और अनुभव ही सद्ज्ञान है। आज मैं अगर एक शब्द के अंदर इस पूरे एपिसोड की बात करूं तो सद्ज्ञान का मतलब होता है अनुभव। और अनुभव कौन करा सकता है? जिसने सद्ज्ञान को जिया हो, सद्ज्ञानी हो। खाली मात्र जो है बहुत बड़े बड़े आगम और शास्त्र पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान प्राप्त सद्ज्ञानी की कृपा से होता है, आत्मज्ञानी की कृपा से होता है, ईश्वर की कृपा से होता है। और हमारे पुण्य अगर उस वक्त के अंदर वैसे उदय आ जाता है, हमारी आत्मा में प्योरिटी आती है, जब उस आत्मा का ज्ञान मिलता है तो वह सद्ज्ञान की बात हो गई। अब मैं दूसरा पक्ष सुख को लेना चाहता हूं। देखिए, इस संसार के अंदर छोटा से बड़ा प्राणी जो जन्म लेता है सभी सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। और उसके साथ साथ में कोई मरना नहीं चाहता। हर व्यक्ति 100 वर्ष का भी हो जाए तो वो जीना चाहेगा, मरना कोई नहीं चाहता है। और सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी दुख होता है। उसका कारण यह है कि पूर्व जन्म के अंदर हमने कुछ इस तरीके से कुकृत किए हैं
और वैसे भाव बीज डाले हैं, कुछ ऐसे कॉजेज डाले हैं, वो आज भाव वृक्ष बन करके और वट वृक्ष बन के, इफेक्ट बन के आज हमें भोगवट के अंदर आ रहा है, हमें भुगतान के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। और वही हमारा सुख होता है, दुख होता है, जैसा हमने पूर्व जन्मों के अंदर किया है उसी का इफेक्ट हमें सुख दुख के रूप में मिलता है। तो सुख की परिभाषा ये है, व्यक्ति आराम से जिए, उसको कोई तरह की बीमारी नहीं हो, समय पे भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा समय पे सब मिल जाए और वह वेल टू डू जो है अपना समाज के अंदर अच्छा व्यवस्थित रूप से एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलता है, उसको प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में वो जीवन यापन करता है और उसको प्रतिष्ठा मिल जाती है, वह सुख मिल जाता है। अब भाई और बहनों, आत्म सद्ज्ञान और सुख के रिलेशन को देखते हैं, दोनों की ब्लेंडिंग करते हैं। अगर आपको सद्ज्ञान प्राप्त है तो निश्चित रूप से आपको सुख मिलेगा, दुख कभी नहीं मिलेगा। अगर राइट बिलीफ है तो उसका परिणाम ही सुख है, और रॉन्ग बिलीफ है वो उसका परिणाम ही दुख है। चाहे रॉन्ग बिलीफ के साथ के अंदर कितना ही हम कोशिश कर लें, कभी भी सुख नहीं मिलेगा।